नमस्कार, मैं हूं बंटी नागौरी। IVC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा का बुरहानपुर में आगाज हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी से बुरहानपुर का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। दत्तू मेढ़े को कैंडिडेट बनाया गया है। आइए हम बात करते हैं दत्तू मेढ़े से कि किस तरह अब आप चुनावी मैदान में उतरे हो, क्या तैयारी रहेगी। दत्तू जी, आपको तो सबसे पहले बधाई कि आपको भीम आर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उन्होंने आपको भरोसा जताया है, बुरहानपुर के चुनावी समर में उतारा है। किस तरह लोगों के बीच जाओगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद IVC 24 इनका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें आपके मंच पर बुलाया। रहा चुनावी मुद्दा, तो हम तो पहले से ही तैयारी करते आए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो गरीब निर्धन है उनकी कैसी सेवा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनकी जो समस्या है उस समस्या को लेके वास्तविक वहां ले जाके उसको सॉल्व करना, ये हमारे काम है और हम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम जीतेंगे तभी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम तो नियमित करते आए हैं और करते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी यहाँ ऐसा परफॉर्मेंस दिखाने वाली है कि आज तक किसी ने नहीं दिखाया है। हमारा इतिहास रहेगा यहाँ के लिए और दोनों पार्टियों को इस बार धुले होगी अच्छे से। दत्तू जी, ये बताइए, बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के बीच जाना। भाजपा कांग्रेस से सीधा आपका मुकाबला है। लोग क्या समस्याओं पे, आप क्या मुद्दों पे मैदान में उतरोगे? देखिए, यहाँ के मुद्दे तो ऐसे है कि हर आदमी इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुका है। इन्होंने इतने झूठे आश्वासन दे दे के लोगों को अधमरा कर चुके हैं और हर कोई इनकी प्लानिंग समझ चुका है। अभी इनको कोई अवसर देने वाला नहीं है। ये कितने भी सोंग ढोंग कर ले, इनको कोई खड़ा करेगा नहीं अभी इस बार। इसलिए नहीं खड़ा करेगा क्योंकि अभी देखा जाए तो जिले में जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ता इन्होंने खोद के रखा है। ये हर रास्ते पे जाओगे तो हर रास्ते पे कोई ना कोई एक्सीडेंट आपको जरूर मिलेगा। आज देखो, हर हॉस्पिटल में अपनी रीढ़ की हड्डी में गैप मिल रहा है हर किसी के। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने इतने गड्ढे खोदे हैं। इन गड्ढों के कारण हर आदमी परेशान है। उस परेशानी का भुगतना इनको पड़ेगा अभी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं चलेगा। इन्होंने खाली नोट कमाने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अधिकारियों से तालमेल करके इन्होंने अपने घर भरने का काम किया, न कि जनता का काम किया है। तो जनता इनको इस बार बहुत करारा जवाब देने वाली है। ये बताइए दत्तू जी की बहुत समस्या शहर में बनी हुई है और लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। किस तरह खरा उतर पाओगे आप लोगों की उम्मीद पे? देखिए, छोटी छोटी जनता की छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जनता आजकल का युवा खासतौर से कोई धन या दौलत नहीं मांगता है। एक छोटा सा कारण रहता है उसका कि कोई अधिकारी ने कोई गाड़ी पकड़ ली तो एक छोटा सा कॉल करके उसको छुड़ा दीजिए, या थाने पर किसी प्रकार की उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसके लिए कॉल किया या उससे बात की कि उसको समाधान करवा दिया, या कोई कर्मचारी के पास में, अधिकारी के पास में उसको जाके उसको संतुष्ट कराना। ये छोटे छोटे काम है। तो ये कामों से आदमी संतुष्ट है मेरे से और हमेशा हम उनके करते आए और करते रहेंगे। और 100% हमारे को जनता हमारे साथ में है और इनका नोट भी चलने वाला नहीं है इस बार। ये नोट की बारिश भी करेंगे तो लोग इनका जवाब करार देंगे इनको इस बार। दत्तू जी, ये बताइए कि आपको कहीं ना कहीं कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, आप लोगों के बीच में आप जा रहे होगे, क्या उम्मीद रखते हैं लोग आपसे? जी हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि इन लोगों को आजमा लिया है। अभी लोगों का कहना है, ऐसी बातें हमें पता चल रही है कि सबको तो अवसर दे दिया। एक गरीब परिवार का बच्चा है, एक सरल स्वभाव का है, तो ऐसे व्यक्ति को भी चांस देना चाहिए। और लोग चाह रहे कि कोई उभर के आए गरीब परिवार का, कि वो सबकी गरीबी समझ पाए। ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं, ये कभी गरीब का नहीं समझ पाते। आज देखो, रोडों पर खुलेआम चले जाते, किसी का एक्सीडेंट होता है तो वहां से स्पीड में चले जाते हैं, लेकिन किसी को उठाते नहीं। तो ये लोग कभी भी जनता के काम के नहीं है। अब जनता फेरबदल चाहती है। ये देखा गया है दत्तू जी की बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दों को लेकर आप चुनावी समर में उतर रहे हो? देखिए, देश में तो बेरोजगारी इस प्रकार है कि आदमी दूत होके, दारू में दूत होके आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। इस बेरोजगारी के चलते चलते उनके घर में भी बहुत से नुकसान हो रहे हैं। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण महिलाएं भी गलत संगत में पड़ जा रही है, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है
तो कहीं ना कहीं महिला को गलत कदम उठाना पड़ रहा है। और इसका दोषी भी मैं इस सरकार को मानता हूं, क्योंकि रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रही है। आज तक इन्होंने इतने साल से राज कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी उद्योग धंधे में कोई ध्यान नहीं है। ये खाली अपना देखा है और अपना ही देखते आए हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए इनको करारा जवाब देने वाली है सरकार। ये माना जा रहा है कि आपका मुकाबला कहीं ना कहीं पूंजीपति कैंडिडेट से होने वाला है। किस तरह फेस हो गया आप उनके सामने? देखिए, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सबसे हाथ जोड़ के खाली निवेदन कर सकते हैं, ये पूंजी वाले आपको पूंजी देंगे, नोट देंगे, उसके बदले वोट लेंगे, लेकिन आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें आप वोट दीजिए, हम आपको नोट नहीं देंगे, लेकिन सेवा पूरी देंगे और पूरे दिल से देंगे। आपको कहीं झुकने की गरज नहीं पड़ेगी, किसी को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक घंटी बजाइए, हमारा टोल फ्री नंबर जारी करेंगे हम। उस टोल फ्री नंबर के आधार पर हम हर किसी को अपनी सेवा देंगे। युवा वर्ग के लिए क्या करोगे? आज युवा पढ़ लिख के बेरोजगार है और कहीं ना कहीं काम की तलाश में है। देखिए, हमारा बुरहानपुर जिला पूरे देश में कपड़ा उद्योग से फेमस है। यहाँ के जो पावरलूम था, उस उद्योग को पूरी तरह से इन्होंने विलुप्त कर चुके हैं। तो हम उसको फिर से बढ़ावा देंगे। इसमें लोन की प्रक्रिया अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि लोन में भी क्या होता है कि उसमें कमीशन बाजी के चक्कर में आदमी को लोन नहीं मिलता है। लोन यदि 1 लाख रुपए का लोन है, तो उसमें से उसको 30,000 रुपए तो पहले खर्च कर देना पड़ते हैं, तब जाके उसको लोन मिलता है। तो ये कमीशन वाला चक्कर भी हम खत्म करके युवाओं को अपनी जो भी चाहता है उस हिसाब से उसका आकलन करके उसको लोन दिया जाएगा और उसकी हमेशा मदद करेंगे हम। आपने देखा, ये थे दत्तू मेड़े जी, जिनको आजाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। उनका कहना है युवाओं के लिए रोजगार प्रथम हमारी उपलब्धि रहेगी। बंटी नागौरी, IBC 24 बुरहानपुर।